इस्लामाबाद का वो गांव जहां हिंदुओं के देवताओं राम, सीता और लक्ष्मण ने कयाम किया था। बनीगाला के नीचे वाक़ गांव कैसे डूब गया, वहां किसकी कुर्बानी दी जाती थी, अंग्रेज फौजियों के लिए बाजार हुस्न कहाँ बनाया गया था। हामिद मीर का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम बउनवान रावल राज में लिखते हैं कि रावल राज सिर्फ एक किताब का नाम नहीं, इस किताब में सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तारीख को नहीं समोया गया, बल्कि ये किताब आपके कान में ये सरगोशी करती है कि पाकिस्तान की तकदीर के बाज़ अहम फैसले इस्लामाबाद में नहीं बल्कि रावलपिंडी में होते हैं। इसलिए रावल राज एक तारीख भी है और सियासी इस्तिआरा भी। किताब के मुसन्निफ सज्जाद अजहर सहाफ़ी भी हैं और शायर भी हैं। मैं उन्हें बहुत अरसे से जानता हूँ। वो मेरे एक बहुत ही मशहूर जुर्म के ऐनी शाहिद भी हैं, जिसके पीछे कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। मई 2021 में इमरान खान के दौरे हुकूमत में हमारे एक सहाफ़ी साथी असद अली पर कुछ नामालूम अफराद ने उनके घर में घुसकर तशद्दुद किया। इस वाक़े के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफ़ियों ने एक एहतजाजी मुजाहरा का ऐलान किया। जुम्मे का दिन था और मैं कुछ बलोच इंजीनियर्स का मसला लेकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के पास बैठा हुआ था। इन इंजीनियर्स को पीपल्स पार्टी के दौर में ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में नौकरी दी गई थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। यहीं पर मुझे अफजल भट्ट साहब का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि असद अली पर हमले के खिलाफ मुजाहरा है, आपने ज़रूर आना है। मैंने चेयरमैन सेनेट से कहा कि 15-20 मिनट में वापस आता हूँ। मैं प्रेस क्लब पहुँचा और मुजाहिरीन में शामिल हो गया। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद मैं खामोशी से चलता हुआ अपनी गाड़ी में बैठ गया और चेयरमैन सेनेट मेरा इंतजार कर रहे थे। अभी मैं गाड़ी में बैठा ही था कि सज्जाद अजहर भागते हुए आए और कहा कि भट्ट साहब कह रहे हैं तकरीर किए बगैर नहीं जाएं। सज्जाद अजहर की जगह कोई और होता तो मैं ना रुकता। मैं वापस मुजाहिरे में आया तो आसमा शिराजी तकरीर कर रही थी। गैर एलानिया सेंसरशिप और सहाफ़ियों को डराने धमकाने के वाक़यात पर मैं भी गुस्से में भरा बैठा था, लिहाजा मैंने काफ़ी जोशीली तकरीर कर डाली। ये तकरीर ना किसी टीवी चैनल पर नशर हुई, ना किसी अखबार में शाया हुई, लेकिन अगले ही दिन मुझ पर पाबंदी आयद कर दी गई। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ब्रिगेड ने मुझे मुल्क दुश्मन करार दे दिया, लेकिन हुकूमत के वज़रा का कहना था कि पाबंदी हमने नहीं, रावलपिंडी ने लगाई है। सज्जाद अजहर मुझे वापस ना बुलाते तो मैं तकरीर ना करता और मुझ पर पाबंदी भी ना लगती, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझ पर पाबंदी लग गई। सज्जाद अजहर की वजह से बहुत से दोस्त नुमा दुश्मनों की असलियत सामने आ गई और यह भी पता चल गया कि पाबंदियों और रावल राज का आपस में क्या ताल्लुक है। रावलपिंडी की तारीख पर कई किताबें मेरी नज़र से गुजर चुकी हैं, लेकिन 2 किताबों ने खित्ता पोटोहार और रावलपिंडी को नए और मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। शाही सिद्दीकी साहब ने अपनी किताब पोटोहार खित्ता दिलरुबा में रावलपिंडी को पोटोहार का शहर दिलरुबा करार दिया है। सज्जाद अजहर ने अपनी किताब रावल राज में खित्ता पोटोहार को 5 तहजीबों का जन्म भूमि करार दिया है। पहली तहजीब सवां, दूसरी वादी सिंध, तीसरी वेदक और चौथी गंधारा तहजीब है। पाकिस्तानी तहजीब 1947 के बाद शुरू होती है और इस तहजीबी सफ़र को रावल राज में समोया गया है। ये सफ़र कम से कम 25 लाख साल पहले शुरू हुआ। अगर तकाबुल किया जाए तो दरिया सवां की तहजीब बाबुल, नैनवा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मिस्र और यूनान की तहजीब से ज़्यादा पुरानी है। दिलचस्प हकीकत यह है कि रावलपिंडी में जहां आज GHQ वाक़ है, यहाँ पहली फौजी छावनी एक हिंदू राजा भापा रावल ने बनाई थी। भापा रावल 712 ईस्वी में आनंदपुर में पैदा हुआ। उसका असल नाम काला भोज था, लेकिन राजस्थान में छोटे शहजादे को रावल कहा जाता है, इसलिए ये रावल कहलाया। भापा रावल ने मेवाड़ की हुकूमत संभालने के बाद अपनी सल्तनत को फैलाना शुरू किया और कंधार तक पहुंच गया। कंधार से वापसी पर उसने रावलपिंडी में एक फौजी छावनी कायम की जो आज के GT रोड पर ऐन उस जगह थी जहां अब GHQ है। असद सलीम शेख साहब की तहकीकी किताब नगर नगर पंजाब के मुताबिक सिकंदर आजम यहाँ आया तो रावलपिंडी को अमंडा कहा जाता था। महमूद गजनवी के दौर में इसे गजनीपुर का नाम दिया गया। मुगलिया दौर में यह शहर सिंध सागर कहलाया और फिर घक्कड़ सरदार झंडे खान रावल ने इसे रावलपिंडी का नाम दिया। सज्जाद अजहर भी अपनी किताब में यही लिखते हैं कि झंडा खान का आबाई गांव रावल इस मकाम पर था जहां आज रावल डैम है। रावल डैम के पानी में डूबने वाली तारीख के आसार उस वक्त नजर आते हैं जब डैम में पानी कम हो जाता है। जब पाकिस्तान कायम हुआ तो पहला दारुल हुकूमत कराची था, लेकिन बर्री फौज का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में था। 1958 में जमहूरियत की बिसात लपेटने का फैसला उसी शहर में हुआ और फिर ऐवान सदर कराची से रावलपिंडी आ गया। इस शहर में 2 वज़ीर आज़म एक ही जगह पर शहीद हुए। 1951 में लियाकत अली खान और 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में शहीद किया गया, जबकि इसी शहर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी भी दी गई। इस्लामाबाद को नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला भी रावलपिंडी में हुआ और फौज के एक सीनियर अफसर जनरल याह्या खान को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला सरबराह बनाया गया।
अंग्रेज़ों ने 1851 में यहाँ बाकायदा फौजी छावनी कायम की। अंग्रेज़ फौजियों के लिए यहाँ एक बाजार हुस्न भी कायम किया गया, जहाँ तवाइफों को कमरे बनाकर अलॉट किए गए। ये बाजार हुस्न वहाँ कायम था जहाँ आज निरंकारी बाजार है, और फिर ये कसाई गली तक फैल गया। सज्जाद अजहर ने इस्लामाबाद के एक गांव सैयदपुर के बारे में बताया है कि इसका कदीम नाम राम कुंड है। यहाँ पर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने वनवास के दौरान कयाम किया। शाह अल्लादिता के गारों के मुतालिक बताया है कि उनमें सिकंदर आजम, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आजम के ज़माने की तारीख छुपी है। आज जहाँ इस्लामाबाद शहर है, यहाँ शक्करपड़ियाँ समेत 85 देहात आबाद थे, जहाँ लोक विरसा है। ये शक्करपड़ियाँ गाँव था। जहाँ वजारत खारजा है, यहाँ कटारियाँ गाँव था, और आपारा मार्केट की जगह बागे कलां आबाद था। एक तारीख मिटाकर नई तारीख बनाई गई। रावल राज के आखिर में बनी गाला की तारीख बयान की गई है, जहां इमरान खान के घर को सीडीए ने 12 लाख जुर्माने के एवज रेगुलराइज कर दिया। बनी गाला के नीचे एक रावल गांव था जो रावल डैम में डूब गया। पुराने जमाने में यहाँ इंसानों की कुर्बानी दी जाती थी। कदीम संस्कृत में पिंडी के मायने इंसानों की कुर्बान गाह के हैं। इस लिहाज से देखें तो सज्जाद अजहर ने रावलपिंडी की जो तारीख तलाश की है, उसके मुताबिक इस शहर के नाम का मतलब रावल की कुर्बान गाह है। इस शहर में 1947 के बाद जमहूरियत को 4 दफा कुर्बान करने का फैसला हुआ, लेकिन इस कुर्बानी का नतीजा सुकूत ढाका की सूरत में निकला। उम्मीद है कि रावल राज बहुत जल्द अवामी राज में तब्दील हो जाएगा और इंसानों को कुर्बान करने की रिवायत भी खत्म हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।